The number one reason for business shutting down is lack of sales. Out of the 100 businesses that start, almost 50% of them shut down within 1 year. Another 50% shut down in 3 years. अच्छा. And बचे हुए जो 25% है उसमें से भी आपको फिर 80-20 रूल अप्लाई होता है और उसमें से माइन्यूट अमाउंट एक्चुअली गो हेड और जो बचे हुए हैं ना वो स्ट्रगल ही करते हैं. सो रिसोर्सेज कैन नॉट बी अ चैलेंज. ये अगर सही जगह पे है, अगर आप सिंस यू आर अ मेडिटेशन कोच, आई थिंक यू हेल्प पीपल काम डाउन, स्टेबलाइज. ये स्टेबल है, क्लैरिटी है, बिकॉज ये क्लैरिटी तब आती है जब ये स्टेबल होता है. पानी जब उछलते रहता है तब यू कांट सी द बॉटम, बट जब पानी शांत हो जाता है तब यू कैन सी एब्सोल्युटली राइट टू द बॉटम एंड देन यू नो कि कहाँ पे गोता मारना है, आप हीरे निकाल के लाओगे बिजनेस में. वन थिंग विच आई टेल पीपल, you have to market yourself on a regular basis. Create a marketing calendar. आपका marketing calendar compulsory है. So consistently you need to create, you need to do. आज की डेट में सबसे पावरफुल चीज अगर आपको धंधा और लाना है, do edu marketing. लोगों को एजुकेट करो, बेचो मत. इन कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो शुरू तो करते हैं और कई साल तक छोटे ही रह जाते हैं. Is this because of this कि उनका मार्केटिंग नहीं हो रहा है? Oh no. कुछ अलग सलाह देना चाहूँगा. The biggest reason why a lot of businesses don't scale because they believe उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता. आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि वो उनके पास समय रहता है, एटलीस्ट इतना सक्सेस हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, they are growing, but they don't have time for themselves. It's like a कपड़े से ढका हुआ है कि जॉब का अलग वर्जन है ये, कि खुद ही अपने आप को एम्प्लॉय करके रखा है और भागे जा रहे हो. फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है. डजंट वर्क लाइक दैट. एंड देन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो काम ही नहीं होगा, फिर कैसे होगा? एंड देन इफ यू आस्क देम, भाई एक हफ्ता चलते हैं कहीं, कुछ भी क्या बोलता है, मेरा धंधा तो चलेगा ही नहीं. कई बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती. दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन वेरी फास्ट. तो इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? Moment your focus shifts from your customer to you. So आपने वो एक जोक सुना होगा कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, सामने जाके देखा तो गंचे नाच रहे थे. देखो ऐसा ही कुछ कई सारे लोगों के साथ में होता है. जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग देखते हैं कि बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस जाके करते हैं और बाद में फिर नुकसान हो जाता है. ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो नौकरी करते होते हैं तो देखते हैं कि दूसरे जो बिजनेस ओनर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको देखकर वो बिजनेस में उतर जाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं. सो दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपने नया बिजनेस शुरू किया है या फिर आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है. इस वीडियो में आपको बिजनेस के कई सारे सीक्रेट्स को जानने मिलेगा. बिजनेस कैसे ऊपर जाता है या बिजनेस कैसे लॉस में आता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाली है. ये सब चीज़ों की जानकारी हमें देने वाले हैं मिस्टर केदार भोले, जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट है और भारत के कई सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो इनके थ्रू कंसल्टेंट लेते हैं. पिछले करीबन 9 सालों से ये बिजनेस कंसल्टेंसी का काम थाने शहर से ये करते हैं. इनका बेस जो है थाना शहर में. तो चलिए मिलते हैं मिस्टर केदार भोले जी से और ये जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं इसके बारे में उनसे जानते हैं. केदार जी, टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. नमस्कार. तो केदार जी, ये एक्चुअली में हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन फिर कई सारी जानकारियों के अभाव में वो नुकसान भी कर लेते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें बिजनेस रिलेटेड आपको हमारे दर्शकों को जाननी है. श्योर. सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि आप बिजनेस कंसल्टेंसी के बिजनेस में कब और कैसे आए, उसके बारे में थोड़ा. Oh wow, this is very interesting for me also. What happened, I think जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस करना चाहिए और वो कहते हैं ना कि द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड. तो जब मैं भी जब जॉब कर रहा था एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेड इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. तो
उसके बाद जब मैं जॉब में था तब मुझे लगता था कि यार ये लोग अपना जो बिजनेस करते हैं ना, क्या लाइफ है यार इनकी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जब चाहिए आ सकते हैं, जा सकते हैं, अरे वो ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। बट दैट इज हाउ आई वाज फीलिंग एंड लकीली देयर वाज दिस में हमारी उस कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर था एंड उसके पास लगभग 500 लेबर थे, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, और आके मुझसे बोला कि केदार जी ये सब क्या कर रहे हो यार, सब छोड़ दो, आप अच्छे से बात करते हो, आप धंधा लेके आओ, मैं काम संभाल लूंगा, आप आ जाओ। एंड ज़्यादा वो बोलते ना, तभी अकल थी नहीं, तो आई सेड ओके परफेक्ट, आई थिंक दिस इज बेस्ट, सो कूद पड़ा। कौन से साल की बात है? दिस इज 2011, तो एक्चुअली 2010 टू बी प्रिसाइज, क्योंकि 2010 में उनसे ये सारी बातें हुई। फिर मैंने मेरी जो कंपनी थी जहाँ पे आई वाज वर्किंग विद द हिंदुजा ग्रुप, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस अमेजिंग ग्रुप कि उन्होंने मुझसे कहा कि केदार ये जो हमारा हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट तू कर रहा है, ये प्रोजेक्ट पूरा तू ही करेगा, तू तेरा बिजनेस साइड में चालू करना है, चालू कर सकता है, वी आर ओके विद दैट, तू हफ्ते में 5 दिन आ, 2 दिन आ, 2 घंटे आ, प्रोजेक्ट पूरा तू ही करेगा, तू साथ में तेरे को करना है कर ले, प्रोजेक्ट होने के बाद तू फुल टाइम कर ले। So sometimes you find really good people, and I'm grateful to Mr. Gurnani who was the head of the entire department there, and he said this, तो मैंने दोनों किया और फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। I joined this partner और 1.5 साल बाद रियलाइज किया कि ये जो मेरा पार्टनर है वो यहाँ देख रहा है और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, लाइफ को, बिजनेस को, एथिक्स को, मोरालिटी, पैसा, हर एस्पेक्ट completely different, and I was like एक और चीज़ रियलाइज हुई, इतने साल जॉब करके जो भी कमा चुका हूँ ये सब जा चुका है, अभी सिर्फ आउटगोइंग चल रहा है, इनकमिंग कुछ नहीं है। ये कितने समय बाद आपको रियलाइज हुआ? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद ये रियलाइज हुआ, क्योंकि इट वाज विद somebody whom I had just trusted and I just did it and I realized I mean it was not happening, the synergy was not there, and luckily उसी दौरान, ये फेज के दौरान मुझे पता चला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है BNI, क्योंकि मैं बिजनेस लाता था तो मुझे पता चला BNI के बारे में। माय फादर इन लॉ टुक मी टू BNI एंड आई वेंट टू BNI एंड आई वाज लाइक दिस इज द परफेक्ट प्लेस, यहाँ पे और बिजनेस आने के बहुत आसान तरीके हैं, इट्स वेरी पावरफुल, आई थिंक आई शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये मेरे पार्टनर के साथ रियलाइज हुआ था, तो मैंने उनको बोल दिया भाई जयराम जी की अब अपने रास्ते में मेरे रास्ते, मैंने अपनी कंपनी चालू कर दी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ BNI एंड आई स्टार्टेड गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स। मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग गए। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में लगभग मुझे 6 करोड़ का बिजनेस आया था, बिकॉज ऑफ डूइंग द राइट वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम वेरियस कोर्सेज दैट आई हर्ड, वेरियस पीपल, BNI से मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक चीज़ बहुत पावरफुल सीखी, इट इज़ नॉट इनफ टू बी द बेस्ट, यू शुड बी नोन एज द बेस्ट एंड सीन एज द बेस्ट। जो दिखता है वो बिकता है। सो देन मैंने बोला भाई क्या करें, तो तब मुझे एक चीज और मिली सीखने कि अगर जो दिखता है वो बिकता है बताने के साथ अगर आपने स्टोरी टेलिंग अटैच कर दी ना इसके साथ, यू विल डू वंडर्स। और मुझे टेक्निक नहीं पता थी बट समझ में आया कि अच्छी स्टोरीज बोलो तो कन्वर्जन मिल जाता है अच्छा। तो आई स्टार्टेड गेटिंग गुड कन्वर्जन्स। जो मैं सीख रहा था, मैं आजू बाजू में मेरे जो फ्रेंड्स थे BNI की वजह से बने हुए थे बिजनेस ओनर्स, उनको भी सिखा रहा था। तो ये BNI वालों ने भी देख लिया, यार तू लोगों को भी अच्छा सिखाता है, यू आर डूइंग वेल। सो तो आई वॉज डूइंग वन स्लॉट, और मैं अभी भी याद है द पर्सन हु ब्रॉट BNI टू इंडिया, नीरज शाह, he saw me delivering one presentation at a event and he came to me and he said Kedar, what trainings you conduct? प्लस सर मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं इंटीरियर का काम करता हूँ। नो बाहर और क्या ट्रेनिंग करता हूँ? बोला नीरज सर आई वॉन्ट यू टू साइन अप एज अ ट्रेनर फॉर BNI and he saw something in me. He said you have to sign up for a trainer. ये कौन से साल की बात है? ये था 2013 एंड टुवर्ड्स 2011 में एक्चुअली आपने बिजनेस की दुनिया में पूरी आए थे। 2013 में आपको नई अपॉर्चुनिटी, ये नई अपॉर्चुनिटी मिली, फिर आई बिकेम अ ट्रेनर, बट दैट टाइम आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू माय स्प्लिट विद माय पार्टनर एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई जस्ट बिकेम द ट्रेनर एंड आई डिड कपल ऑफ ट्रेनिंग्स में कभी कभार करता था। बट बाय 2016, क्योंकि आपने पूछा कि ये बिजनेस कोचिंग में मैं कहाँ से आया, सो 2016 में आने तक आई वाज इन अ जोन वेयर आई रियलाइज्ड कि दूसरों का घर बनाना है, दूसरों के ऑफिसेस बनाने में देयर इज वन लेवल ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंस, सेटिस्फैक्शन, अच्छा लग रहा है, पर दूसरों की जिंदगी बदलना, दूसरों का बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जाना इज कंप्लीटली हियर। एंड आई सेड आई डोंट वांट टू बी हियर, आई वांट टू बी हियर। एंड आई वाज लाइक अभी इसके लिए आई एम रेडी टू डू व्हाटएवर इट टेक्स।
वो बोलते हैं ना कि इफ यू रियली वांट समथिंग, यू नो, यू हैव टू गो आफ्टर इट, यू हैव टू गो आफ्टर इट विद ऑल योर माइट. क्योंकि आई हर्ड अ पॉडकास्ट कभी फ्रॉम टोनी रॉबिन्स. टोनी रॉबिन्स का कहना है कि पीपल, प्लांट, मशीनरी, ऑल ऑफ दीज आर रिसोर्सेस. पैसा सब रिसोर्सेस है. रिसोर्सेस कभी चैलेंज नहीं होते. चैलेंज होता है रिसोर्सफुल माइंडसेट. क्या बात है. अगर आपके पास रिसोर्सफुल माइंडसेट है तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो अभी आई वांटेड टू ट्रांजिशन इनटू ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग्स एंड मेरा बड़ा चैलेंज था पैसा, क्योंकि मार्केट में 35 लाख अटका हुआ था. अच्छा. और मेरे पास जब तक ये 35 लाख मैं चुकाऊंगा नहीं भाई, मुझे लोग जीने नहीं देंगे और मैं ये ट्रेनिंग कोचिंग कुछ कर नहीं पाऊंगा. पर टोनी रॉबिन्स की बात क्लियर थी कि कुछ भी करना अपने ध्येय को पाने के लिए. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस घर में रहता हूँ अपन एक काम कर देते, इसको बेच देंगे, अपन रेंट पे चले जाएंगे एंड आराम से पैसा तो आ जाएगा. 35 लाख चुका दूंगा मार्केट में और फिर जो अपना पैशन है वो फॉलो कर. ये मेरे नज़र से देखने के लिए सही है. लेकिन लुक एट दिस फ्रॉम माई वाइफ एंड माई डैड्स पर्सपेक्टिव कि अच्छा खासा जॉब कर रहा था, वो छोड़ के कोई बिजनेस में ज्वाइन कर लिया. अब वो बंद करके घर बेच के you want to get into trainings and coaching. But I'm extremely grateful to both of them. They believed in me. They trusted in me and they said, चलो हम इसको कर देते. So we put up our house on sale. मुझे टोकन आया सामने से. And this is where I firmly believe the universe, you know, conspire. सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहो ना तो कायनात जुड़ जाती है. मैंने होते हुए देखा है. 8 नवंबर 2016. 8th November happens to be my wife's birthday. On that day, I got a crazy gift. एक जेंटलमैन खड़े हुए और ठीक रात को 8 बजे उन्होंने कहा, मित्रों, do you remember what he said? 500 का नोट बंद हो जाएगा. नोटबंदी कह दी उन्होंने. 8 नवंबर को नोटबंदी कह दी. मुझे मार्केट से फोन आने लग गए, केदार किधर है? बोला घर पे हूँ, 4 लाख रुपए लाए हूँ, ले ले. जो 35 लाख अटका था सब आ गया. सब आ गया. ओह माय गॉड, ग्रेट. तो घर भी बेचना नहीं पड़ा. So I didn't. आप जो है ना, हाँ, आप इस वक्त उस व्यक्ति के साथ में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो जिसका डेट ऑफ बर्थ भी 8 ही है. क्या बात है. सही है. क्या बात है. तो वो बंदे का भी फोन आया. लकी फॉर यू. थैंक यू. वेल, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे, सो ऑफ कोर्स. एंड इन फैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे बर्थडे में 18 है, मेरी वाइफ 8 है और मेरी बेटी 28 है. तो सब में 8 है हमारे यहाँ. So that made a huge difference. वो बंदे का भी फोन है, आप तेरा घर खरीद नहीं सकता, मतलब बेचना भी नहीं है. So you know, वो बोलते हैं ना, everything starts to fall in place, and that's when I said, okay, this is it. Then I got myself trained. There was somebody who asked me कि तू go ahead and learn NLP, which is neuro-linguistic programming, the language of subconscious mind, ताकि you can get the best out of the people whom you are training and coaching. So I did a practitioner course and a master practitioner course from a gentleman called Mohammed Rafi, who is based in Trivandrum, and he's extremely good. So I learned that from him, and then I learned how to sell from stage or how to be a good trainer, even better trainer, from Blair Singer. वो TTT करवाते हैं, तो got trained under him, and all of this got me an opportunity to be a partner with another business coach, Sudhir. So we both partnered and we did a lot of good work. So that's how the coaching 2016 is where my business coaching journey started. Fantastic. Very motivational story. Very motivational. So एक है ना, शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग है, शाहरुख खान का डायलॉग है कि अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, छोटा और बड़ा नहीं होता, और किसी भी धंधे का कोई धर्म नहीं होता. Absolutely. तो ये उस पिक्चर में शाहरुख खान की बिजनेस के प्रति फिलॉसफी थी. जी. आपकी एज ए बिजनेस कोच बिजनेस के प्रति क्या फिलॉसफी है? See, business is made up of multiple ingredients, but बहुत बार लोग उसे complex कर देते हैं. And the complexity happens when they get in the business. बहुत बार when you are in the business, you can't do things. Okay. You can only improve your business when you work on the business. In the business, you are blinded by everything that is happening around you. You have to step back. जैसे तीर चलाने के लिए आपको खींचना पड़ेगा वो दौर को.
जब तक आप उसको खींचोगे नहीं, पीछे नहीं जाओगे, तब तक आपको पिक्चर नहीं दिखेगा क्लियरली. एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज विद अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स. दे आर सो एनग्रॉस्ड इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड, दे आर नॉट एबल टू सी. एंड यू नो देयर इज अ बर्ड्स आई व्यू व्हेन टेकन. देन यू नो, अच्छा अरे यहाँ से ये आसान रास्ता है, क्या कर रहा है, इसमें अननेसेसरी फंसे हुए. सो दैट इज सम दैट पर्सपेक्टिव अ लॉट ऑफ टाइम्स इज लॉस्ट in business. So every time I recommend people, you know, every 3 months you should take this perspective. Where am I heading? Is it okay? Or maybe take help of somebody who can guide you on that. And today there are consultants available. I am a business consultant, so I work on पूरा business areas पे मैं काम नहीं करता हूँ. मैं 3 areas पे ही काम करता हूँ. Business owner का mindset, उसका marketing और उसका sales. फिर there are other areas to business which is आप R&D ले लो, आप systems लो, processes लो, accounts, finance, HR, बहुत है. But there are specialists available, or you could have one person who does all of this, but have somebody who can guide you. When you are in it, you can't see it. वो मेज में होता है ना इंसान, तो कोई ऊपर बैठा है उसको बोलेगा अरे तू लेफ्ट नहीं राइट जा, अभी बराबर निकल जाएगा 2 मिनट में. So that's how you should always take that bird's eye perspective of where you are heading. आपने बिजनेस चालू तो किया, आपके साथ में अच्छा चीज़ हुआ कि आपका पैसा आपको मिल गया, आपने बिजनेस चालू कर दिया इसका, बिजनेस कोचिंग का. Right. लेकिन एज अ बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको कुछ दिक्कतें आई होगी, ऐसा तो नहीं कि स्मूथ. वो क्या दिक्कतें थी, वो थोड़ा बताइए. Sometimes there is a lot of perspectives built कि you should be knowing things better than others, तब तुम जाके दूसरों को कोच कर सकते हो. Okay. So you know that acceptability कि भाई तुमने तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा किया है, तुम आके मुझे कैसे सिखाओगे. So then that is the area that was a initial challenge which I used to face, but I had realized कि I am not going to teach you on the whole business. ये इनिशियल ईयर्स में मुझे मालूम नहीं था, ये मुझे समझने को टाइम लगा. तो इनिशियल ईयर्स में मेरा इनिशियल स्ट्रगल वही होता था कि हाउ डू आई पोजीशन माई सेल्फ, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी अ बिग चैलेंज. एंड सो एक इनिशियल ईयर्स इट यूज्ड टू लाइक आई यूज्ड टू वर्क ऑन वेरियस एरियाज. लोग प्रॉब्लम्स होते थे, सो मैं स्मॉल मीडियम छोटे बिजनेस ओनर्स के साथ आई यूज्ड टू हेल्प देम, बट मैं ग्रुप कोचिंग करता था. मैंने कभी 1-on-1 कंसल्टिंग तभी चालू नहीं किया था. 1-on-1 कंसल्टिंग 2020 से चालू हुआ. मैं 2016 से कोचिंग करता था, पर हमारा मॉडल ही ऐसा था कि इट वाज अ मास्टरमाइंड मॉडल. सो हम ये नहीं कहते थे कि भाई हम आपको सिखाएंगे सब कुछ. वी हैव अ ग्रुप ऑफ बिजनेस ओनर्स एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. वी विल बी द फैसिलिटेटर्स. सो वी वेर मोर ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर्स एंड वी यूज्ड टू फैसिलिटेट. आप सब लोग ये डायरेक्शन में देखोगे, एक दूसरे के लर्निंग से सीखोगे तो ज्यादा पावरफुल होता है. And that is, these used to be mastermind groups. ये हम 2020 तक we used to run those mastermind groups. So initially, you know, how do you fill up a room? ये mastermind groups में जो आपने मुझसे कहा दिक्कत है, तो मैंने ब्लेयर सिंगर से जाके सीख के आया कि कैसे हम स्टेज पे खड़े रह के लोगों को बेच सकते हैं. लाइक एक साथ 50 लोग सामने और आप उनको कन्वर्ट करो. तो अब लोग लाने हैं, रूम भरनी है, तो कैसे लाएंगे लोगों को रूम में, तो कुछ ऑफर देना पड़ेगा. तो हमने एज अ कंसल्टेंट हम बोलते थे कि 3 घंटे का वर्कशॉप सिर्फ 100 रुपए में. ओके. इन अ 4-star प्रॉपर्टी. अच्छा. तो 3 घंटे का वर्कशॉप 100 रुपए में, ये सुन के तो एटलीस्ट लोग आएंगे. सो दिस वाज लाइक द फनल बिल्डिंग जो मैं खुद सीखता गया. तो हम लेके आते थे रूम में लगभग 80 और लोग, ऐसे 100 लोग आते थे. उसमें से आप पकड़ के चलो, इवन अगर 10 भी कन्वर्ट हो गए तो 10 कन्वर्ट हो गए तो भी, you know, we used to sell a workshop which was worth 25,000 for 3 days. उसके बाद, so this was the funnel. 25,000 का वर्कशॉप, so 10 लोगों ने भी ले लिया तो भी 2.5 लाख रुपया. तो वो वर्कशॉप कंडक्ट करने का खर्चा कितना था? 80,000 रुपया. तो वो सेट ऑफ हो जाता था, लेकिन 10 कन्वर्ट होने चाहिए. तो अगर आप बोलते हो कि स्ट्रगल, तो ये तो हमने बाद में रियलाइज किया कि हमें 100 की बैच करनी चाहिए. पहली बार हम बोले हम बड़ा करते हैं, कुछ एकदम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं. तो हम दोनों, मैं और सुधीर ने बोला बड़ा करेंगे. 200 लोग बुला लिए रूम में एंड 200 लोग सामने बैठे, पूरा अच्छे स्पीकर बोल दिया वगैरह सब, पूरा स्टेज वेज माहौल खड़ा किया. 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया. और जब बेचने की बारी आई कि भाई अब हमारा अगला वर्कशॉप ले लो, 3 दिन का वर्कशॉप, अनाउंस किया कितने लोग आना चाहेंगे. पहले तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए, 200 लोग. अच्छा अभी पीछे जाके अभी साइन अप करो.
200 लोगों में एक पर्सन उठा, पीछे गया, पूछा क्या डेट है, उसने डेट सुनी और बैठ गया। 4 लाख रुपया लगाया था, कुछ नहीं। बट आई ऑलवेज बिलीव लाइफ में ईदर यू विन और यू लर्न। आई लर्न सो मच फ्रॉम दैट डे कि क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद से वी गॉट इनटू स्मॉलर रूम्स, 40 का रूम, 50 का रूम, 80 का रूम। वी डिड सो मेनी वर्कशॉप्स like crazy. We were on a roll. We understood our mistake and then we started doing smaller rooms. फिर रूम में भले 10 लोग आए, we will convert. और कहते हैं ना, in a bigger rooms conversions are 3 से 5% होता है, तो भी अच्छा conversion माना जाता है. We had gone to high conversions at 25-30% also. But I tell you, it's practice. So that kept on happening. But of course initially वो प्रैक्टिस करने के लिए वो रेडी टू बी देयर, इट नीडेड अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो वी डिड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल. एंड देन एज यू से ना, उतार चढ़ाव आते ही जाते हैं, बिजनेस है तो होना ही है. तो और कोई बर्ड्स आई व्यू लेता है तो अच्छा है. हम बर्ड्स आई व्यू लिया नहीं हमने, तो हमको लगा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं. सो वी थॉट ऑफ गेटिंग इनटू फ्रेंचाइजिंग. अच्छा, ओके. सो वी फ्रेंचाइज्ड आवर कंपनी इनटू 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. Okay. We failed miserably. Okay. कि because the 5 cities में जो ट्रेनर्स खड़े किए थे वो पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट थे. अगर हम वहां जाएंगे तो वो कन्वर्जन्स आ रहा है, वो खुद से नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे. Okay. उनको हम सिखा रहे हैं, उनको हैंड होल्ड कर रहे हैं, एंड देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं. एंड वी रियलाइज्ड कंसल्टिंग मॉडल को फ्रेंचाइज करना वो बोलते हाथ जला चुके हैं. So then again learned what not to be done. So all of these things kept on happening through my was doing. आपको शुरू में जो ये दिक्कत आ रही थी अपने आप को सक्सेसफुल लोगों के सामने प्लेस करना, कि मैं उतना ज्यादा कामयाब नहीं हूँ, उसका ही सॉल्यूशन आपने ये निकाला था कि वर्कशॉप्स करने हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स करने हैं, वर्कशॉप के थ्रू कुछ अलग चीज बेचेंगे, अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे. Yeah. उसका सॉल्यूशन क्या निकाला? यही वो solution? So doing mastermind groups was a good solution. That was the solution. That was the solution. क्योंकि if I do mastermind groups, so then the mastermind groups are working. वहाँ पे people are using each other's experience and me as a facilitator. See, और तब तक मुझे मेरी निश नहीं समझी थी, तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ. तो फिर हम सब कुछ बोलते थे कि आप इस पे भी देखो, उस पे भी देखो, and people were getting results. So that was working, that models was working, and that's where we went into इतना उसको बड़ा कर दिया कि हम फ्रेंचाइज करने लग गए. तो like we did कोल्हापुर, पुणे, नासिक, रायपुर. ये कितने टाइम में ये हो गया था आपका? 2016 से 2020, 4 साल. 4 साल में काफी अच्छा काम किया. Yeah, that was where we had grown. कोई ऐसा आप एक्सपीरियंस बताएंगे जो कि कोई ऐसा बिजनेस ओनर हो जो कि गिव अप करने के मूड पे है और आपने उसको कोच किया हो और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा? What happened is a lot of business owners के साथ those times I would say I used to work with people where I used to help them find their why. Okay. Because for अगर आप मतलब क्यों बिजनेस करना है या क्यों आपके पास आना है? आप क्यों हो बिजनेस में? आप क्यों? Why? What is your why? What is your purpose? Simon Sinek की एक बहुत powerful book है, What is your why? And I used to decode the why. एक बार आपको why मिल जाएगा, फिर how आप ढूंढ लोगे, लेकिन why बहुत जरूरी है कि क्यों कर रहे हो बिजनेस. वो फायर जब तक नहीं होती ना, तो I still remember this one gentleman who was into logistics business, and pretty much what you said, he was like doing okay but thak gaya tha, and he was like really under कि I don't know what to do and all of that. He had doubts, and I remember I sat with him, sir क्यों कर रहे हो? And then in that why discovery process he came out with his statement. He said मुझे और मेरे जैसे 10 संजय राणे खड़े करने हैं जो हर एक संजय राणे और 100 लोगों को एम्प्लॉय कर सके. सो आई वांट टू मेक अ डिफरेंस टू 1000 फैमिलीज, एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी. एंड देन the way he started to move around his business, the way he started to look at his business
was a complete switch, because he understood कि okay, this is the fire, and the moment he knows कि every day whatever I am doing is for this, I want to make a difference to 1,000 families. Whatever I am doing, is this taking me towards the goal or is this taking me away? No, if this is taking me towards the goal, I'll do that. So a lot of times that why is something which can really fuel that fire with people. तो वो उसको पता नहीं था, उसके अंदर था उसको, हाँ, तो he knew, direction में काम नहीं he कर was रहा। working, but he was not working because I want to create so much of employment, and that is a higher purpose. And when you run behind a higher purpose, I recently did what do you call, a fireside chat with Shrikant Bolla, and उनसे मैंने पूछा था कि sir, for a successful business, what do you think should be there? And he said this one thing very powerfully. He said, Kedar, you know what? Profits with purpose will take you big, because he is doing, you know, the what do you call, garbage को convert करके he converts into paper and various paper products. So कचरे से वो business बनाया है, like environment friendly. So he's like, profits with purpose will take you to the biggest height, and that's exactly, see, this guy understood कि purpose है, and then he wants to make profits also. Yes, then you will be driven. So, you know, I have seen that happen a lot with a lot of business owners when they discover कि okay, this is why I want to go after everything that I want. Once you know that why. मेरे को आपकी आधी जर्नी के बारे में तो पता चल गया कि आपने कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, और आप ने कितने बड़े काम किए, जैसे आपने फ्रेंचाइजी मॉडल तक लेके गए। मुझे कुछ वो चीज़ें आप बताइए आपके बिजनेस में जो आप बता सकते हैं कि मेरे बिजनेस की इस जर्नी में अब तक मैंने ये सक्सेस को हासिल किया है। Okay. कुछ चीज़ें which you want to share with us. Everybody has something to give back to people, and I have seen in all my growth is I'm able to make people take action, because your words have power. And if I have realized that I am responsible with the kind of words that I say to people, and if they take action, उनकी लाइफ बदलती है, और ये उसकी एक अलग लेवल की एक खुशी है. And as you asked me कि in my stages of journey, you know, how I have shaped up as I go up. So one thing I would be saying is, all the time whenever I have gone on stages, I've gone there to make a difference. So when I went there initially, जब मुझे BNI मुंबई ने बोला कि तुम ट्रेनर बनो, तो मैं BNI मुंबई के लिए ट्रेनर था, और मुझे बिकॉज ऑफ द स्पीकिंग एबिलिटी मुझे बहुत लोग बुला लेते थे कि तू यहाँ पे आके बात करेगा क्या, एंड मैं चला जाता था. मेरे दोस्त मुझे बोलते थे पैसे नक्की किए, बुलाया है, जाना है, बोले पैसे लेने चाहिए तुझे. मैं सवाल ही नहीं पूछता था, भाई बोल दिया ना उन्होंने आके, अपने को वैल्यू ऐड करनी है. एंड देयर इज this actually led to, you know, me getting better and better at doing things. So honestly, I never questioned people. अगर देंगे अच्छा है, नहीं देंगे तो मैं आके बोल दूंगा उधर. So I used to go there. I used to go on any kind of stages that I am put up and add value, because I knew that I will go and add value. Slowly, steadily, I realized I need to niche. I need to niche. What am I good at? What am I good at? And this niche कहीं तो मुझे इवॉल्व हो रही थी, मुझे समझ में आ रहा था कि स्टोरी टेलिंग इज समथिंग विच कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. एंड मैं कॉन्विंस था, और कोविड आ गया, और तब जो मैं हमारा बिजनेस कोचिंग हम जॉइंटली करते थे विथ माय पार्टनर, उसके जस्ट पहले माय पार्टनर हैड सेड एक काम करते, बिकॉज वो फ्रेंचाइज मॉडल हमारा वर्क नहीं हुआ था, तो ही सेड एक काम कर, ये जो कंपनी का ऑफलाइन मॉडल है ना तेरे पास रखना, ऑनलाइन मैं रखता हूँ. वी हैड अग्रीड एट जनवरी 2020 एंड वी स्प्लिट. और 2 महीने में कोविड आ गया. ऑनलाइन मॉडल उसके पास था, मेरे पास ऑफलाइन था, तो पूरा बंद हो गया. और तब मैंने मेरे कोच को पूछा, मुरली सुंदरम जी को, कि सर मुझे ये स्टोरी टेलिंग बताना है ना. केदार, राइट नाउ इट्स द टाइम टू फोकस ऑन वन थिंग विच यू आर रियली गुड एट. तो आई सेड आई एम एक्सट्रीमली गुड एट मार्केटिंग एंड सेल्स. इज लाइक टीच पीपल मार्केटिंग सेल्स. अभी स्टोरी टेलिंग का टाइम नहीं है. So I started doing workshops for marketing workshops, online workshops, marketing workshops. करता गया. ये जर्नी के साथ साथ समटाइम्स, यू नो, बोलते हैं ना, चीज़ें जस्ट फॉल इन प्लेस. तो लकीली BNI ने मुझे उनका डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर बना दिया.
तो मैं वेस्टर्न इंडिया के लिए ट्रेनर बना. एंड एज आई सेड ना, यू कीप गोइंग आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल, so it builds you better. So I was solving more business owners problem. So रोज literally मैं train, I mean if you look at on an average in a year 3,000 people I train. So in the past if few years तो consistently 3,000 लोग I consistently keep training every year. Okay. So that has given me that understanding of businesses, of marketing, sales and mindset. So yeah, I kept on building the skill of being better at delivering content on marketing, delivering content on sales, and slowly steadily that has led me to now BNI India ke liye I became the national trainer for BNI India. So I got a call one day, would you want to be the national trainer for BNI India because you are good, I think you can train other trainers. So today I train people all across India how to be better trainers, how to coach, how to handhold people when you are a trainer. So that is something that keeps happening. And I think 2020 around, once I started this, things also moved in a very different direction because I got my coaching client. So there was a person who approached me saying, Kedarji, I believe in you. So sometimes वो बोलते हैं ना, when the student is ready the master arrives. ये मेरे लिए तो मैं तो बोलता हूँ उल्टा था. The student came to me. Master is ready. So student arrived and he said कि केदार जी मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है. अभी 2020 है, 2030 तक करना है. And I believe आप मुझसे करवा लोगे. So that was my first one-on-one coaching client. And I worked with him. हम उनको 12 करोड़ का टर्नओवर था. उस साल 15 हुआ. फिर he went to 27, 30, 50 and last year they just this March they did 54 crores. Fantastic. And they are well on truly heading to what they are looking at. And since then I changed, so I do a lot of trainings, but I also do coachings with business owners, one-on-one coaching where I handhold settled business owners, as I said, who are into it and a lot of times are not able to see the picture through or create the right marketing system, because marketing is the key for a business to continue to grow. Because the biggest reason, जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा कि बहुत business owners struggle करते हैं, the number one reason for business shutting down is lack of sales. Correct. So that's the number one reason. Most businesses, अगर आप कोई भी business शुरू करते हैं तो world average है कि out of the 100 businesses that start, almost 50% of them shut down within 1 year. Another 50% shut down in 3 years. अच्छा. And बचे हुए जो 25% है उसमें से भी आपको फिर 80-20 रूल अप्लाई होता है और उसमें से माइन्यूट अमाउंट एक्चुअली गो हेड और जो बचे हुए हैं ना वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि आई एम नॉट गेटिंग मोर सेल्स. बट द वंस हु सुपर सक्सीड, कंसिस्टेंट सेल्स. बिकॉज इफ आप कुछ भी कर लो, धंधा अगर नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते. So you have to have consistent flow, and that's where marketing comes into picture, and that's where I work with business owners. Fantastic. So national level पर आप जो है BNI में national level पर आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया. हमारे ऑडियंस को शायद, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा BNI क्या है. मैं बता देता हूँ. ये एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर केदार जी बता रहे हैं कि उन्हें नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग देने की अपॉर्चुनिटी मिली. फैंटास्टिक. एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, ब्लैक पिक्चर, आपको जानकारी होगी. यस, रानी मुखर्जी. उसमें अमिताभ बच्चन को एक स्टूडेंट मिलती है हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए. बचपन में जो स्टूडेंट है वो बहुत छोटी है, उसको मैनेज करना अमिताभ बच्चन के लिए इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है. आपको कभी ऐसा कोई क्लाइंट मिला जिसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था? आपने बोल तो दिया भाई ठीक है भाई तुम्हारे बिजनेस को करेंगे, एक्सेप्ट तो कर लिया आपने, बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल क्योंकि वो उसकी एबिलिटी नहीं है उसको ग्रो करने की, बट आपने चैलेंज दिया. ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? वाओ. टू बी वेरी फ्रैंक, आई वुडंट से ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लाइंट मुझे मिला कि वो आने के बाद, बिकॉज आई नाउ have reached a level where I do a filtration process, where I work with them. I clearly establish, this is how I'm going to work. These are bare minimums that I expect from you, and this is how we are going to go ahead.
So normally, you know, to be very honest, ऐसा कोई somebody who is not following, not doing, see, business consultancy में एक चीज मैंने realize की है, कभी कभार once in a while हो जाता है, I'm not saying no, एक हाथ कोई client कभी आ जाता है ऐसा, but client तभी आता है ना जब उसको realize होता है कि भाई I need a coach and I need somebody to, you know, give me a kick on the back. तो तभी वो आता है, तो वो most times तो they are ready to listen. It doesn't happen, and they actually tell me this, right? I want somebody to take a डंडा in their hand and give me a nice whack. And वो डंडा मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, बिंदास मारो आप. So जरूरत नहीं पड़ती है, but I mean, as you are saying, not really, honestly, कि somebody who was not ready to work, not really. And अगर कभी ऐसा हो जाता है ना, तो honestly, then it's not something that I am not someone who wants कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा. नहीं, if you are wanting, I am ready to guide you. But अगर उसको अंदर से चाहत ही नहीं है, sometimes बहुत बार ऐसा होता है कि सेकेंड जनरेशन के टाइम पे फर्स्ट जनरेशन आके मेरे को बोलता है कि मेरे बेटे को आप समझाओ, इसको आप हैंडल करो, ये ना सुन नहीं रहा है, ये इसको. सो द आइडिया इज इट्स अ इंटरनल पर्सपेक्टिव डिफरेंस. इट्स नथिंग टू डू विथ मी टेलिंग देम और नॉट, यू नो. देन वो बच्चा भी उसको यही लगता है कि अरे मेरे फादर ने भेजा है. सो देन इन सच केसेस आई हैव टू गेट दैट बच्चा पहले ऑन बोर्ड with me. If they gel with me, I'll do it. If they don't, I don't think, because then it doesn't work. I mean, that's how I would say honestly. नहीं, ये बिजनेस कोच तक पहुंचना ये थोड़ा हाई लेवल की बात हो गया. मतलब उसके अंदर सोच जो है वो right. You have to think जाके वो आपके कि I need that support. And जब आप खुद से आए हो सपोर्ट लेने के लिए, इसलिए मेरा बिजनेस is one business which I have realized I can't go and tell people कि मेरे से कोचिंग लो. वो जब अंदर से आता है तो सामने से तब then they are there, they understand, they accept the value, and that's how it works. And trust me, I tell people, don't necessarily take coaching from me. There are so many consultants and coaches, but take it from somebody who can guide you well, whom you value and whom you follow. ये आपने अंदर की बात की, तो मेरे को आपसे ये जानना है कि एक तो है कि मेरे अंदर से मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं कितना सिस्टमैटिक हूँ अंदर से. एक तो ये चीज़ है एक अच्छा बिजनेस ओनर होने के लिए, और एक तो बाहरी चीज़ ये कि मेरे पास में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी टीम है, यू नो, कितना मेरा सेल्स हो रहा है. सही बात है. इन दोनों में से आपको क्या लगता है? हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? आउटसाइड की जो टीम, यू नो, टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा अंदर का माइंडसेट या मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए? See, I told you थोड़ी देर पहले भी मैंने कोट किया था टोनी रॉबिन्स का स्टेटमेंट. यू नो, बिजनेस में आपके लोग हैं, प्लांट है, मशीनरी है, ऑल ऑफ दीज आर रिसोर्सेस. सो रिसोर्सेस कैन नॉट बी अ चैलेंज. ये अगर सही जगह पे है, अगर आप, सिंस यू आर अ मेडिटेशन कोच, आई थिंक यू हेल्प पीपल calm down, stabilize. ये स्टेबल है, क्लैरिटी है, यू नो, बिकॉज ये क्लैरिटी तब आती है जब ये स्टेबल होता है. यू नो, पानी जब उछलते रहता है तब यू कांट सी द बॉटम, बट जब पानी शांत हो जाता है तब यू कैन सी एब्सोल्युटली राइट टू द बॉटम, एंड देन यू नो कि कहाँ पे गोता मारना है. आप हीरे निकाल के लाओगे बिजनेस में, लेकिन वो हीरे लाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग शांत करना पड़ेगा. फिर आप सही गोताखोर को उतारोगे, भेजोगे, उसको इक्विप करोगे, वो सब कर लोगे, बट माइंड इज लाइक द की. इफ यू हैव द राइट माइंडसेट, यू कैन अचीव एब्सोल्युटली एनीथिंग. सो द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट. सो यू नीड अ काम, कंपोज्ड, focused mind, and there are various ways. I'm sure you must be teaching a lot of ways to people okay, how to keep your mind calm. So I have learned something from my ex-guru Murali Sundaram. Okay. A program called as Breath at Work. So how do you use breathing cycles to keep calm, stay calm, so all of that. But of course I'm sure you must be teaching some high level things. So मेरे को आप हमारे ऑडियंस को कुछ स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं जो कि उनके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में इमीडिएटली काम करें? कुछ स्ट्रैटेजी
one thing, as I was थोड़ी देर पहले भी saying, कि the biggest reason why a business fails is lack of sales. So if you don't want to be reaching that phase, one thing which I tell people, you have to market yourself on a regular basis. Create a marketing calendar. आपका मार्केटिंग कैलेंडर कंपलसरी है. इन्हें बहुत बार मैंने देखा है बिजनेस ओनर्स के साथ होता है, क्या क्या धंधा चाहिए, क्या कहाँ से कहीं से कुछ भी करें, तब वो दे आर रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू ब्रिंग इन बिजनेस. दे विल गो आउट, दे विल ब्रिंग बिजनेस एंड देन दे आर फोकस्ड ऑन दैट बिजनेस. फिर उतना टाइम के लिए क्या, बाद में उसको खत्म हो जाएगा वो काम, फिर अरे फिर धंधा चाहिए. सो अगेन दे कीप रनिंग थ्रू दिस. इफ यू कंसिस्टेंटली डू मार्केटिंग, योर मार्केटिंग, first you have to set up your marketing calendar कि I am going to do these the activities on a regular basis. बहुत सिंपल चीज़ें कर सकते हो. बहुत बार लोग बोलते हैं अरे यार वो मार्केटिंग के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा. इनफैक्ट आई यूज्ड टू रन अ वर्कशॉप कॉल्ड जीरो बजट मार्केटिंग. आपको किसी को, आई मीन आई एम नॉट स्टॉपिंग कि भाई ऑल द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज दे डू फैंटास्टिक जॉब, बट आप कुछ चीज़ें तो ऑन योर ओन करो. एक बार कमाने लग जाओगे फिर उसको डेलीगेट करो, बट ऑन योर ओन स्टेटस पे चीज़ें रखा करो. आपकी प्रोडक्ट डिलीवरीज स्टेटस पे रखो. अगर आप सर्विस में हो तो थैंक यू बोला है आपको क्लाइंट ने, व्हाट्सएप पे भी थैंक यू बोला है, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस पे रखो, उसका इंस्टाग्राम पोस्ट बनाओ. यानी बेसिक चीजें, इफ यू कीप रेगुलर पोस्ट्स हैपनिंग, व्हाट हैपेंस इज अ मास मेंटालिटी. पीपल स्टार्ट टू सी यार इनके पास काम है तो इनके साथ काम करना चाहिए. See, this is a very basic thing, basic human psychology. You don't want to be working with somebody जिसके पास काम नहीं है, कभी कभार काम करता है. नहीं, you should actually, once you have work, show people you're doing. जो दिखता है वो बिकता है. So consistently you need to create, you need to do. आज की डेट में सबसे पावरफुल चीज अगर आपको धंधा और लाना है, do edu marketing. लोगों को एजुकेट करो, बेचो मत. If you sell, people भाग जाते हैं. जब भी आपको फोन आता है, सर बहुत सारे फाइनेंस इंडस्ट्री का फोन आता है, 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं आपको, सिम कार्ड ये कर रहे हैं, पोर्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, यू जस्ट हैंग. Why? Because they're selling you. Don't sell. Teach people. If you are looking, for example, somebody is in the business of say wristwatches. So talk to how do you select the right wristwatch? कौन सी wristwatch कौन से कपड़ों पे सही जाती है, कौन से occasions के लिए. You start educating. जब वो wristwatch खरीदना होगा ना, पहला आपके पास आएगा. Because you are the one who is an expert in that. So position yourself as an edu marketer. People will come to you. आपको भागना नहीं पड़ेगा. So this is my tip. Fantastic. इन कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो शुरू तो करते हैं और कई साल तक छोटे ही रह जाते हैं. Is this because of this कि उनका मार्केटिंग नहीं हो रहा है? No. कुछ अलग सलाह देना चाहूँ. बहुत बार अभी, if you are not scaling a business, the biggest reason, as I said, mindset. क्योंकि क्या है, स्केलिंग के लिए you have to be ready to let go. बहुत बार नहीं, सब कुछ मैं ही संभालूंगा. The biggest reason why a lot of businesses don't scale, because they believe उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है. उनके पास भले 4-5 की स्टाफ होगी और they will take pride in this. इनको किसी को कुछ नहीं आता है, मैं नहीं रहूंगा ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे. I tell them, this is your biggest problem, because if you are the smartest one, then you are the biggest donkey who's gonna work the most. बिकॉज स्टाफ भी सही है, अच्छा है, सर कर लेते हैं. वो आके सर को बोले, सर आप क्या काम करते हो सर, आपके जैसा आता नहीं. हाँ तू गधा है. हाँ सर मैं गधा हूँ, हर महीने पैसा तो दे रहे हो आप मुझे. So the idea is you have to hire people who are smarter than you, create systems, create processes. I think that's the key. A lot of people are not able to scale because again they don't step back, don't see the bigger picture, and they are like sab kuch, I am the best. You are good, you are the best, but you can't do everything. You need to create a system. Need to. मैंने ना ऐसे कई सारे बिजनेस ओनर को भी देखा है, अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, लेकिन उनके पास में खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है, वेरी बिजी, वेरी बिजी. तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि वो उनके पास समय रहे, एटलीस्ट इतना सक्सेस हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, बट दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्फ. So when I work with the business owners that I work with them on 8 arenas of life. So जब मैं बोलता हूँ कि मैं as a business consultant when I get on board, मेरा सबसे पहला aim होता है कि you have to make a vision board which talks about all different arenas of life, which includes their lifestyle,
their spirituality, their what you call finances, their health, and then I set them कि भाई ये पूरा अचीव करना है आपको लाइफ में। सिर्फ आप पैसे के पीछे भागते रहोगे, एक पॉइंट पे आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, तो आप क्या करोगे उसका। सो यू नो, अ होलिस्टिक अप्रोच in your business growth is the way to go forward. So if somebody is like that, I will tell them, pause, look at everything. See, you know, giving your time to making money is like self-employment. Like अगर आप business नहीं run कर रहे हो, it's like a कपड़े से ढका हुआ है कि जॉब का अलग वर्जन है ये, कि खुद ही अपने आप को एम्प्लॉय करके रखा है और भागे जा रहे हो, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। डजंट वर्क लाइक दैट। एंड देन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो काम ही नहीं होगा, फिर कैसे होगा। एंड देन इफ यू आस्क देम, भाई एक हफ्ता चलते हैं कहीं, कुछ भी क्या बोलता है, मेरा धंधा तो चलेगा ही नहीं, तो बाकी लोग कैसे जाते, अरे उनका बात अलग है, मेरा धंधे में हो ही नहीं सकता। सो आई थिंक समवेयर इट्स अ माइंडसेट। नहीं तो इसमें उसकी गलती क्या है कि उसने एक ही चीज को फोकस कर, उसी को महान, पैसे को महान मान लिया, उसने लाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, उसने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, बाकी की चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। दैट इज द रीजन, उससे अनजान है। एब्सोल्युटली, या सो बाकी की चीजें। एंड सी देयर इज ऐसा लेयर्ड, अगर मैं बोलूं तो लॉट ऑफ टाइम्स वो वैसा भागने में खुशी मिलती है उनको, एंड दे डोंट, बिजी रहना अच्छा लगता है, दे डोंट रियलाइज कि देयर इज अ बर्नआउट हैपनिंग। एंड वो बर्नआउट का इम्पैक्ट बहुत लेट पता चलता है। और बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और वो माउंटेन के टॉप पे जाके पता चलता है अरे तो गलत माउंटेन था यार, जाना तो उस माउंटेन पे था, उस पे सब कुछ था, ये तो आ गए, क्योंकि तब देखा ही नहीं, सीधा भागते गए भागते गए भागते गए। बट पॉज, लुक अराउंड, इज दिस रियली व्हाट आई वांट, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई। वो मैंने अभी एक पिक्चर देखी हाल ही में, मेरे को पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसका भाई रहता है, वो बिजनेस में इतना खोया रहता है कि वो बिजनेस में अपने भाई को प्रॉब्लम्स में ध्यान नहीं देता है। तो एक वक्त उसका भाई बोलता है, अरे मैं तेरा भाई हूँ, तेरा प्रोजेक्ट नहीं हूँ, प्रोजेक्ट की तरह तूने मेरे को बोला कि इसको आगे लेके चले जाए। सो कई बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन वेरी फास्ट। तो इस एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? Because business में decision plays an important role. Fast decision. Absolutely, looking at opportunities is very important, and I would say decision making का root cause is clarity. Okay. अगर आपको clarity है ना तो आप decision ले लोगे। A confused mind, a muddled mind, which as you थोड़ी देर पहले ही पूछा कि इतनी सारी चीजों में अटका हुआ रहता है कि घर का प्रॉब्लम है, क्लाइंट की पेमेंट भी करनी है, आज स्टाफ छुट्टी पे है, यू नो, व्हेन योर माइंड इज स्टक इन सो मेनी थिंग्स, डिसीजन मेकिंग बिकम्स क्लटर्ड। सो यू नीड टू calm the mind, be at absolute peace, तब जाके आपकी decision making improve होगी. And I think our ancient Vedas and all of that, I'm sure you must be knowing कि if you take your breathing level to what I have understood, you might correct me, if it is at 5 breaths per minute, you can practically see things in absolute crystal clear clarity. I have learned how to take it to 8 breaths per minute, but 5 ke liye you need even better skills. But if you are able to calm down, decision making is all about take a deep breath in, wait, calm. मैं बहुत बार trainings में I tell people, बहुत बार people एकदम, I just tell them breathe, hold. मैं training रोक देता हूँ, I tell them breathe, 2 minutes, okay, now ask. It just changes because decision making cannot happen with a cluttered mind. Then I mean you have seen, आप कोई भी स्पोर्ट्स देखो, जब उत्तेजित होता है कोई और गलत शॉट मार ही देता है, फिर आउट ही होना है। तो या बहुत बढ़िया। आपने कोई चीज ऐसी नोटिस की है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर होगा तो भी वो इस तरह की गलती कर ही देता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गलती जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर भी कर ही देता है। would you want to give me an example, like कैसा type, because it's like too many businesses. अभी देखो क्या है कि
विजय माल्या, he was a very successful businessman. हम्म, इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक जीरो से कंपनी को कहाँ लेके गया है वो, लेकिन फिर भी उसने एक गलती कर दी और वो फेल हो गया। आप I think ऐसी कोई गलती जो ऐसा अगर कभी होता है तो lot of times is what I have seen at a distance, if I would say, is because you are not grounded. आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आप grounded. All those people who continue, if you look at Tata's, why they have succeeded, they are extremely grounded. जो आप बोल रहे हो ना कि गलती, you see them, they are हवा में उड़ने लग जाते हैं। हाँ, सक्सेसफुल हो गए। success sometimes success gets to your head, and you should understand it is getting to your head. It's okay to use the kind of success that you're having, share it with people, but you should be grounded to your roots. If you're grounded to your roots, you're absolutely there. I think more often than not you will not do mistakes. और ये ऐसा देखा है आपने, ज्यादा देखा है ऐसा सक्सेसफुल हो जाने के बाद they are not grounded? See, I have seen like both kinds of business owners. So there are some business owners I've seen, despite them being like making crazy money, you speak to them, they are absolutely gem of a person, down to earth. You interact with them. Beach mein I got a chance to interact with somebody who owns the Vijay Sales franchise. उनको मुझे मिलने का मौका मिला था. I got to interview him, and absolutely calm, very clear, clarity, down to earth, no flashiness. So I have seen businesses who have understood that it's ठीक है, एक पॉइंट पे you just get a high, you've achieved, but eventually if you start splurging, if you don't start focusing, your focus हट गया ना, तो because focus is everything, is what I would say. If your focus shifts from delivering value to being I am the best, see, the moment your focus shifts from your customer to you, you're gone. The business का focus should always stay customer. The focus should be customer, adding value. If you, the day you stop adding value कि मैं शाना हूँ, अब सब मैं जो बोलूँगा वो सुनोगे, it is gone. People will bring you down. So this is what I would recommend. आप जब किसी भी बिजनेस ओनर के साथ में कोचिंग का काम शुरू करते हैं उसके साथ में, तो जनरली आपको कैसे पता चलता है कि ये क्या गलतियां कर रहा है बिजनेस में? A lot of times I observe. So I ask them questionnaires. कि what exactly are you doing to get more business? What are you doing to retain your clients? So there is a set of questionnaires where I try and understand, and then I ask them कि what kind of challenges you are facing. पहले तो बहुत peripheral होते हैं, फिर using a lot of questions which I have learned through NLP, कि I dig in a way where असली problems बाहर आने लगते हैं, and then I realize कि okay, there is inaction है, willingness नहीं है, या distracted है client खुद, या sometimes the wrong culture is set in the company कि भाई खुद तो आ रहे 12 बजे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टाफ 9 बजे आ जाना चाहिए, मैंने तो कंपनी खोल दी है. तो these are certain simple चीजें जो I see from a distance कि what is right now not working, and then I coach them, guide them, break it down कि you have to look at what you want to be, where you want to reach. So then a lot of line of questioning makes a huge difference. Taking out from them what do they really want, and are they moving in that direction? If they are not, then I course correct. So my role is course correction with all my clients. क्वेश्चनिंग के थ्रू yes absolutely. क्वेश्चनिंग जो है अंदर की सब खजाने को बाहर निकालती है. It's a hook ना, it pulls out. करेक्ट. आपने एक चीज बोली कि 50% बिजनेस ऐसे होते हैं जो पहले एक साल में ही खत्म हो जाते हैं. तो जो ये नए बिजनेस हैं जो पहले साल में ही खत्म हो जाते हैं, जनरली आपको क्या लगता है उनकी कोई गलतियां बता सकते हैं? एटलीस्ट 3 गलती को हाईलाइट कर सकते हैं? I would strongly say one thing is lack of planning. Okay. There's a lot of people just jump into business. करते जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, इससे अच्छा तो खुद का करूंगा. So there is lack of planning, lack of training to be an entrepreneur. See, you know to do something well. किसी को प्रोग्रामिंग करने आती है, किसी को आता है कि भाई मैं ट्रेडिंग कर दूंगा, या बट बाद में the biggest thing is दूसरों से काम करवाना is another skill. Nobody is trained to be an entrepreneur. You are trained to do what you are doing, and you think entrepreneurship is
that only. No, entrepreneurship is way more. So lack of planning, lack of training in terms of what needs to be done, and the biggest one, finance management. Managing finances as a business owner is way different than when you were probably in a job or a salaried person. It's completely different. Finance management is something which you need to learn. बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि कैश फ्लो नहीं आता. Because you don't know कि इसमें से मेरा कितना हिस्सा है, मैं घर पे कितना लेके जाऊं. तो आप उन लोगों को सैलरी की आदत होती है, हर महीने इतना तो जाना चाहिए, लेकिन इसमें इतना प्रॉफिट ही नहीं है. So this finance management is another reason, big reason why businesses go out of business. Got it. आपको क्या लगता है कि इमोशंस का कितना बड़ा रोल प्ले होता है एक आदमी का खुद पर कंट्रोल, इमोशंस का कंट्रोल कितना ज़्यादा होना चाहिए बिजनेस में? और क्या कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जहाँ पर कोई आपके बिजनेस ओनर या कोई आपने देखा होगा कि इसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ी मार लग गई? Contracting business is one type of business which I have seen people happening, कि because कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट उठा लो तो आप 50% एडवांस लेते हो, 30% एडवांस लेते हो. काम ही होता है 50 करोड़ या 25 करोड़, तो उसका 30% भी आ गया, 50 करोड़ का 30% आ गया तो 15 करोड़ अकाउंट में आ जाते हैं. जबकि 15 करोड़ में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? इट्स मिनिस्क्यूल. बट लॉट ऑफ बिजनेसेस वो उसमें से मेजर चंक खर्चा कर देते हैं. सो व्हेन यू से इमोशनल कंट्रोल की वजह से आई हैव सीन पीपल, बिजनेस में पैसा आ जाता है एंड देन वो पैसा पर्सनल चीजों के लिए यूज कर देते हैं, एंड देन दे आर लाइक खर्च हो गया, अब फिर कहीं से उधार लेंगे, कुछ करेंगे, एंड देन दे गो इनटू अ कंप्लीट इमोशनल विशियस साइकिल कि वो पूरा फंसे हुए रहते हैं. So that is something which have happened. Another big challenge, emotional control, is बहुत businesses को teams के वजह से उनका धंधा आगे बढ़ सकता है, उनके लोग, but उनको लोग संभालने आते नहीं है, उनका emotion पे खुद के control नहीं रहता है, and then the way they speak to their staff टिकता नहीं है, and then they are like अरे कुछ भी लाओ, किसी को भी लाओ, यहाँ टिकता ही नहीं है, and then that takes their whole business down. They might have been good, but if they are not able to hold on to your staff, आपका emotional control. Another emotional control when you're closing deals. What kind of emotional control you have when you're closing a deal? Are you able to build that rapport? Are you able to use emotions? Because emotions is everything. If you have the right emotions right from start to end in every arena of your business will run very smoothly. Because emotions is what makes people move. People don't move with logic. People move with emotions. And business, agar I wouldn't say, lot of times people say अरे इमोशनल नहीं होना चाहिए धंधे में. मैं बोलता हूँ इमोशनल नहीं होना चाहिए about what is that you should be understanding. You can't have zero emotion. You can't be like a robot and doing business. नहीं होगा आपका business. See, there are systems, processes, वैसे चलनी चाहिए, लेकिन emotion is a important role in business. To connect to people, to make people work, to get payments out. Everywhere you will need emotions. Absolutely. कोई टूल बता सकते हो आप जो अभी आपको हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उसको भी बिजनेसमैन होंगे, अब तक तो आपने काफी सारी चीजें बताई जो उनके काम की हैं, लेकिन कोई ऐसा टूल जो कि आपके बताने के बाद उसको इमीडिएटली इस्तेमाल हो सकता है उनके बिजनेस में, कुछ आइडिया दे सकते हैं? One tool which I tell people to do is how do they plan themselves, because as a business owner your planning is very important, and one planning tool is which I recommend to everybody to be used is called as 168-hour planner. Okay. Lot of times the way people plan themselves is they plan themselves for a day. कि कल आज उठेंगे, सुबह उठ गए, आज के दिन में ये सारे काम होने चाहिए, टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, समटाइम्स उसमें कुछ बीच में आ गया तो चलेगा अरे यार सब एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस, मेरा आज का दिन एकदम ही बकवास गया, अब पता नहीं फिर कल उठ के फिर से बनाएंगे. तो ये रोज टू डू लिस्ट डजंट वर्क. You should build a 168-hour calendar. There's a brilliant book called 168 Hours by Laura Vanderkam. Okay. So what is 168 hours? It is 24/7. So just take a Excel sheet जिसमें 168 blocks बना लो, Monday to Sunday आप उसमें लिख लो, और एक साइड पे आप टाइम डाल देना, सुबह जिस भी टाइम में उठते हो, 6 बजे से लेके वापस सुबह 5 बजे तक, ऐसे 24 घंटे और ऐसे 7 दिन. एक 168 hour कैलेंडर लो, सामने रखो,
अगला पूरा हफ्ता उस पर मैप करो। पहली बार करते वक्त 2-2.5 घंटे लगेंगे, आज की डेट में मुझे 20-22 मिनट लगते हैं वो बनाने को। बट वंस यू हैव प्लग्ड इन एवरीथिंग, यू प्लग इन एवरीथिंग ऑन दैट। आपका हेल्थ वॉक, आपको अपने फैमिली के साथ टाइम देना है, आपको किसी दोस्त को मिलना है, शादी में जाना है, वीकेंड आ रहा है, सब कुछ उस पर दिखता है। सो इफ यू स्टार्ट प्लानिंग योरसेल्फ ऑन अ 168-hour calendar, your life will become amazing. You will have so much control on life, so much control on business, so much control on activities. This is one tool, it makes wonders. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और जनरली ऐसा ही होता है कि लोग एक दिन से ज़्यादा की प्लानिंग नहीं करते हैं। Exactly. और फिर क्या होता है उस दिन, अब इसमें क्या है, अगर आपके किसी एक दिन में, समझो मंगलवार को कुछ तकलीफ आ गई, आपको पता है कि अभी मेरे 2 घंटे तो ये प्रॉब्लम में जाने वाले, लेकिन ये जो 2 घंटे मैंने सोच के रखा था उसको मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास आपका कैलेंडर रेडी है। इसको मैं फ्राइडे को दोपहर को 2 बजे ये करने वाला हूँ, क्योंकि वहां मेरे पास एक स्लॉट है, ये वहां चला गया। माई हैव पीस ऑफ माइंड। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टूल, लॉट ऑफ टाइम्स आई विल टेल यू दिस, द मैजिक ऑफ दिस टूल, लॉट ऑफ टाइम्स जब क्लाइंट का फोन आता है और लोग क्लाइंट को सामने से बोलते हैं, सर आप हुकुम करो हम हाजिर हो जाएंगे, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अ लॉट, सर आप बोल दो अपन आ जाएगा, हम आपके लिए तो बैठे हैं, ऑल ऑफ दैट। एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स, यार क्लाइंट क्या समझता है अपने आप को, यार कभी भी फोन करता है बोलता है तू आजा। आदत किसने डाली? तुमने आदत क्यों डाली? बिकॉज यू वांटेड, यू डिड नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम। बट व्हेन द क्लाइंट सेज कब पॉसिबल है, ओके लेट मी चेक, 1 2 3, सर ये 3 स्लॉट में से आप कोई भी बता दो, क्लाइंट विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू। वो अगली बार आपको रिस्पेक्ट करेगा, ये 3 में से, यानी ये बंदा अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। सो दिस टूल डज एब्सोल्यूट वंडर। आपने टोटल अब तक कितने लाइफ को टच किया है? कितने लोगों के साथ काम किया है अंदाजन? That's a huge. I think close to 30,000 हो सकता है। 30,000 लोगों को। I mean, because honestly, as I said, if you take on an average 3,000 people, तो I confirm train every year. 3,000 is at times a number which I might just say. Sometimes I go in front of audience, at a time there is a 3,000 की audience है, तो हो सकता है। I mean, this is a vague number which I am right now putting across, but I think roughly उतने लोगों तक तो must have। नहीं तो इतने सारे लोगों को आपने ट्रेन किया है, कोच किया है, तो इतने सालों की आपकी जो इतने सारे लोगों के साथ में एक्सपीरियंस रहा, तो आपने जो सीखा है लोगों को सिखाते सिखाते सिखाते, उसका अगर निचोड़ निकालो तो आपके हाथ में क्या आता है? व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस मेनी इयर्स? Oh my God. As a business coach or as a trainer, I would say, I really love when I go and make a difference to people on stage. So from the stage, if I would say, from that perspective, because I love that space, and I request everybody who, आप एजू मार्केटिंग कर रहे हो, आप स्टेजेस पे जा रहे हो, आप वेबिनार्स ले रहे हो, सेमिनार्स ले रहे हो, this is where I can give something back to people. One thing is what I have realized, the brilliance lies in the audience. The audience is brilliant is what you have to always take in mind. Second thing, go out there with full of love in your heart for the audience. You are there to serve them. You go out with a lot of love in your heart for them. That is where, treat them that there is brilliance in them. Go out with a lot of love for your audience, and always be a student for life. You have to be a student for life. You cannot say कि मुझे सब आता है, then you are gone. ये मैं इतने लोगों से सीख के मुझे ये समझ में आया. You have to be a student for life. Consistently there has to be that hunger. मुझे और कुछ सीखना है, और कुछ सीखना है. Learning. That will take you places. मैं इसको ऐसा समझूं क्या, जहाँ पर आप ऐसा बोलते हैं कि मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत टैलेंटेड है, तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं बहुत मतलब मैं ऐसा ना समझूं कि मैं बहुत शाना हूँ? बिल्कुल नहीं. You cannot be, क्योंकि ऑडियंस की ब्रिलियंस के सामने आपकी ऑलवेज कैपेसिटी इज लेसर. इट्स अ कलेक्टिव ब्रिलियंस देयर. You are one here. So, and it's always, there will be something that you don't know. You can't know everything.
And we are in an information age. You can't consume also everything. So there will be somebody, an expert at something or the other. Treat them with respect, treat them with the value they have. And I think reciprocity is something which can come out beautifully. एक वक्त ऐसा था जब आप सोच रहे थे कि मैं बिजनेस कोचिंग शुरू कैसे करूं, मेरे पास तो 35 लाख का लोन पड़ा है। फ्रॉम देयर आज आप ऑल ओवर इंडिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया में आप कोचिंग कर रहे हैं, 30,000 लोगों को आपने टच कर दिया है। यहाँ से आगे आपका विजन क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू? So sometimes people say, na, is there some dream that you really want to achieve? Is that something that you look at? So one thing which I look, because for me Tony Robbins, मैंने multiple times I think नाम भी ले लिया उनका, he's my ideal. Okay. So sometimes you feel like I would love to be that person. Okay. So that is one thing which I really want. The way Tony Robbins conducts workshops, he conducts workshops at one time there is an audience of 10,000. 10,000 लोगों को एक साथ, if I am conducting such monthly one workshop to 10,000 people every month, so that I can make a difference to their business, their life, and bring a smile on their face. This is something that is your vision. That's my big vision, and that's where I want to be. That's what I want to be, consistently going out, making a difference, and helping people take their life to the next level. केदार जी, ये जो हमारा अब तक डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जो हंग्री बिजनेसमैन होगा ना, जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसके मन में ये है कि मुझे कुछ सीखना है, इस वीडियो के थंबनेल को देखकर वो इस वीडियो में आया और इस सोच के साथ कि मुझे कुछ सीखना, उसको बहुत कुछ मिला है इस वीडियो से। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इतनी दुआएं करो केदार जी के लिए कि वो अपने विजन को पूरा करें। नो डाउट आप अपने विजन को पूरा करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू रंजीत कि आपने अपना समय निकाला और इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, रियली इट्स माय ऑनर टू बी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द ऑडियंस। थैंक यू।